वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में। टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। ये आईपीओ का साइज 36,000 करोड़ का और सब्सक्रिप्शन के लिए 12 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगा। ब्रोकरेजेस का कहना है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, लेकिन नियर टर्म लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड रह सकते हैं। चलिए इस आईपीओ के हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल, रिस्क फैक्टर्स और वैल्यूएशन। टेनेको क्लीन एयर इंडिया एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो क्लीन एयर सिस्टम, पावर ट्रेन सॉल्यूशंस और सस्पेंशन सिस्टम्स बनाती है। कंपनी का पेरेंट ग्रुप यूएस बेस्ड टेनेको ग्रुप, जो ग्लोबल लेवल पर एमिशन कंट्रोल और राइड परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजीज में एक मेजर नाम है। इंडिया में टेनेको क्लीन एयर के 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और एक कंपनी सर्व करती है 101 कस्टमर को, जिसमें इंक्लूडेड हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, hyundai, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो। कंपनी का मार्केट शेयर भी काफ़ी डोमिनेंट है। 57% क्लीन एयर सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल ट्रक्स, 52% फॉर शॉक अब्जॉर्बर्स एंड स्ट्रट मेन फॉर पैसेंजर व्हीकल। अब बात करते हैं आईपीओ स्ट्रक्चर की। टोटल इशू साइज है 36,000 करोड़ का, लेकिन ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसका मतलब है कंपनी को इस आईपीओ से कोई फ्रेश फंड नहीं मिलने वाला। प्रोमोटर एंटिटी टेनेको मॉरिशस होल्डिंग अपने स्टेक सेल कर रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 378 से 395 रुपये पर शेयर। लॉट साइज है 37 शेयर, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए बनता है 14,679 रुपये का। आईपीओ का एलोकेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है: 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआई के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लिस्टिंग डेट एक्सपेक्ट की जा रही है 19 नवंबर 2025 और शेयर बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होंगे। आईपीओ ओपन होने से पहले कंपनी ने 1,080 करोड़ रेस किया एंकर इन्वेस्टर्स से, जिसमें 58 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। टॉप इंडियन म्यूचुअल फंड जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और टाटा म्यूचुअल फंड सबने एंकर बुक में पार्टिसिपेशन दिखाया। ग्लोबल लेवल पर भी बड़े नाम आए: ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, नोमूरा, गोल्डमैन सैक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और नॉर्वेज गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है आईपीओ के लिए, लेकिन रिटेल रिस्पांस डे वन पर अभी स्लो रहा है। एज ऑफ 1 पीएम आईपीओ सिर्फ 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल का। फाइनेंशियल के नंबर देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 552 करोड़ का, जो 32.5% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 1,285 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल इम्प्रूव किया। एबिटा मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव हुआ है, पिछले साल 11.2 से बढ़कर 16.7% तक गया है। जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 167.8 करोड़ का, जो 12 दशमलव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल हेल्दी है, लो डेट, एफिशिएंट कैपिटल यूज और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के साथ। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। ब्रोकरेजेस ने कुछ मेजर पॉइंट हाईलाइट किए हैं। कंपनी का 80% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 क्लाइंट से आता है, तो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क हाई है। बिजनेस अभी भी इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसीई इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है और ईवी एडॉप्शन बढ़ाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि ये आईपीओ ओएफएस है, कंपनी को कोई नया कैपिटल नहीं मिल रहा, तो एक्सपेंशन या डेट रिडक्शन के लिए इमीडिएट फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो समरी में टेनेको क्लीन एयर इंडिया एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट में लीडरशिप और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड रह सकते हैं क्योंकि ये एक ओएफएस बेस्ड इशू है और वैल्यूएशन मॉडरेट रेंज में है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। तो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ओवरऑल आपको ये आईपीओ का आउटलुक कैसा लग रहा है और क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।